वोट करेगा इंडिया। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात को? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके को। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब की खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म 29 जनवरी को कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का करेंगे इफ्तिताह। रहमान खान ने कहा वक्फ जायदादों पर कब्जा फौजदारी जुर्म। दिल्ली में समाजी और मिली तंजीमों का मुश्तरका इजलास। मुस्लिम मसाइल को मुनज़्ज़म तरीके से ऐवानों तक पहुंचाने के लिए हिकमत अमली तय। मुजफ्फरनगर फसादात के मामले में मरकज को भी अदा करना चाहिए अपना किरदार। मुतासिर से मुलाकात के बाद CPI माले का मरकज से मुतालबा। और मुल्क से कोसों दूर एक अदीब पिछली 3 दहाइयों से कर रहा है उर्दू की खिदमत। मारूफ ड्रामा निगार जावेद दानिश के कारनामों पर एक नजर। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का 29 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी। रहमान खान ने कहा कि कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन उनका देरीना ख्वाब था और इसके क़याम से वक्फ जायदादों को तरक्की हासिल होगी। मरकजी हुकूमत ने मुल्क की वक्फ जायदादों की तरक्की के लिए कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन कायम किया है। 31 दिसंबर को बाकायदा इसका क़याम अमल में आया। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क में 5 लाख एकड़ पर वक्फ जायदादें फैली हुई हैं और उनमें से 50% वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जा है। रहमान खान का कहना है कि कौमी वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन के क़याम के जरिए वक्फ जायदादों को तरक्की दी जाएगी और कमर्शियल बुनियादों पर उन्हें फरोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह 29 जनवरी को इस वक्फ तरक्याती कॉरपोरेशन का इफ्तिताह करेंगे। इंशाअल्लाह 29 जनवरी को इसका फॉर्मल इफ्तिताह हमारे वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और करेंगे और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी भी इसमें मौजूद रहेंगे एज ए चीफ गेस्ट। मरकजी वजीर का कहना है कि वक्फ जायदादों की लीज की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 साल होगी। के रहमान खान ने बताया कि 3 साल मुकम्मल होने के बाद लीज की मुद्दत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वक्फ जायदादों का किराया मार्केट रेट की बुनियाद पर तय किया जाएगा। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर ने मजीद बताया कि वक्फ जायदाद पर कब्जा एक फौजदारी जुर्म करार दिया गया है। हम
وقف کی جائیداد پر کوئی ناجائز قبضہ کرنا کرمنل افینس کر دیا گیا ہے. یعنی انکروچمنٹ کا ڈیفینیشن کو ہم نے وائڈن کر کے کوئی بھی شخص اگر اوقاف کی پراپرٹی پہ قابض ہے یا بیٹھا ہے، اگر اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے یا کوئی لیز ایگریمنٹ نہیں ہے اور وہ لیز ایگریمنٹ ٹرمینیٹ ہو چکا ہے تو وہ ناجائز قبضہ قرار دیا جائے گا. کے رحمان خان نے بتایا کہ وقف ایکٹ میں ترمیم کے بعد سینٹرل وقف کونسل کو اختیارات حاصل ہو گئے ہیں اور اسے ایک ریگولیٹر کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. اب سینٹرل وقف کونسل ملک کے تمام وقف بورڈوں کا نگراں ادارہ بن گیا ہے. مرکزی وزیر نے کہا کہ یو پی اے حکومت اقلیتوں کی ہمہ جہت ترقی کی پابند ہے اور اسی سلسلے میں قومی وقف ترقیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. بیورو رپورٹ ETV نیوز. غالب اکیڈمی دہلی میں مسلم تنظیموں اور سماجی کارکنان کی میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں درجنوں تنظیموں کے ذمہ داروں نے شرکت کی. میٹنگ میں مسلم NGOs اور اداروں کے ذمہ داروں نے مسلمانوں کے اہم مسائل پر متحد ہو کر کام کرنے سے اتفاق کیا تاکہ مسلمانوں کی آواز کو منظم پیمانے پر ایوانوں تک پہنچایا جا سکے. مسلم لوگ ہیں وہ اپنے اپنے فرقوں سے، اپنی اپنی برادریوں سے، اپنے اپنے تنظیموں سے باہر نکلیں اور ایک ہو جائیں. ایک ہو کر ہم آج جو موجودہ حالات ہیں، پولیٹیکل سچویشن ہے، ان حالات کا جائزہ لے کر یہ طے کریں کہ ہمیں آنے والی لوک سبھا کے الیکشن میں یا ہونے والے آئندہ اسمبلی الیکشن میں مسلمانوں کو کس سمت جانا چاہیے. پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے بہت ساری سنستھاؤں نے، بہت ساری جو بھی ہیں انہوں نے مطلب اکٹھا ہونے کی کوشش کی لیکن کچھ کر نہیں پائے. لیکن ان کی سوچ نے جو یہ کہا ہے کہ جو بھی مسلم کمیونٹی کے جو بھی مطلب سے برادریاں ہیں ان کو سب ایک جگہ پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی بات کی ہے انہوں نے. CPI مالے نے مظفر نگر فسادات کو سیاسی اور مجرمانہ سازش قرار دیا ہے. پارٹی نے لکھنؤ میں ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی ہے. فساد متاثرین کو انصاف دلانے اور ان کی بازآباد کاری کے لیے مرکزی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یاد رہے کہ CPI مالے کی ایک ٹیم نے فساد زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی ہے. رپورٹ میں دنگوں کو سماجوادی پارٹی اور BJP کی ملی بھگت قرار دیا گیا. کھلے عام کلکٹریٹ پر پردرشن کر رہے تھے جس کو ہم لوگوں نے سوئم دیکھا جانا ہے اور بالمکن جی میرے ساتھ تھے، ہم دونوں لوگوں نے دیکھا ہے. اور سرکار ان اپرادھیوں کی جو دنگے میں نامزد ابھیوکت ہیں، ہتیاؤں کے ابھیوکت ہیں، بلاತ್ಕಾروں کے ابھیوکت ہیں، ان کی گرفتاریاں نہیں کر رہی ہے. تو سرکار نے ایک میسج دے دیا ہے. راحت شیوروں سے سرکار نے ہاتھ پوری طرح پیچھے کھینچ لیے. کسی بھی راحت شیور میں سرکار کی طرف سے کسی بھی پرکار کا کوئی انتظام نہیں ہے. ان کے پنرواس کی ویوستھا کیجیے، ان کے زمین کا ملیانکن کیجیے، ان کے آواس کا ملیانکن کیجیے اور یہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے. دوسری ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ کیندر سرکار جو بہت اس میں اپنے کو سادھو بنائے ہوئے ہے وہ غلط ہے. کیول دھارا 356 نہیں ہوتی کہ آپ راج سرکار کو ہٹا دیجیے، ایک دھارا 355 بھی ہے جس کے تحت اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ لوگوں کو تکلیفیں ہیں اور دھیان نہیں دیا جا رہا ہے تو وہ راجیہ سرکار کو بائی آرڈر نردیشت کر سکتی ہے کہ آپ یہ کریے. مظفر نگر میں جو 6 FIR ہوئی ہیں جن مہیلاؤں کے ساتھ بلاತ್کار ہوا ہے، اس پورے ایریا کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں کی مہیلائیں یہ بولنے کو تیار نہیں کہ ہمارے ساتھ بلاತ್کار ہوا ہے، کیونکہ وہاں کھاپ پنچایت بہت پرومیننٹ طریقے سے کام کر رہی ہیں. تو ہمارا یہ جو FIR درج ہوئی اس کے خلاف بھی پورا ایکشن ہونا چاہیے جن لوگوں نے بلاತ್کار کیا ہے. یہ بھی ایک اہم ڈیمانڈ ہے ہم لوگ کی. سیاسی جماعتوں میں سیاسی لیڈران کا آنا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن مغربی بنگال کی ریاستی کانگریس میں پرانے لیڈران کی شمولیت کو بنگال کی سیاست میں نئی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. مغربی بنگال میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں. عام چناؤ سے پہلے لیڈروں کی اچھل کود بڑھ گئی ہے. ترنمول کانگریس کے MP سمن مترا نے 21 جنوری کو استعفی دے کر کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی. سلیمان خورشید جنہیں مسلم انسٹیٹیوٹ کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، وہ بھی مترا کے پیچھے ہو لیے. سلیمان خورشید کا شمار مسلم دانشوروں میں ہوتا ہے.
अब वो कांग्रेस के बैनर तले मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। अभी जो मौजूदा हालात पैदा हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में कि फिरका परस्ती जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है और मुसलमानों में एक इंतशार भी फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमारे कुछ मुस्लिम उलमा हजरात ही मतलब इसमें मुलव्वस हैं। ऐसी सूरत में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी मुझे कि जिसके जरिए हम मुस्लिम आवाम तक भी पहुंच सकें और हमारे मिल्लत के अलावा कौम तक भी पहुंच सकें। तृणमूल कांग्रेस इसे बेमतलब की दौड़ बता रही है तो कांग्रेस इसे नेक शगुन से ताबीर कर रही है। देखिए, जो लोग तृणमूल में कोई जगह नहीं पा रहा है वो लोग जा रहा है, उसे कोई दौल का फर्क नहीं पड़ता। दौल अभी बड़ा हो गया, अभी तो कमजाद अली और सुलेमान खुर्शीद के अलावा और इम्पोर्टेंट कोई लोग नहीं गया था। ये लोग का कोई पब्लिक बेस नहीं है, अभी दे आर माने डेविएटेड फ्रॉम पब्लिक, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मुसलमान की अक्सरियत तो आज भी कांग्रेस के साथ है। चंद एक लोग गए थे, लेकिन उनको भी अब एहसास हो रहा है कि जो उम्मीद उन्होंने किया था वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ, सिर्फ वादे हैं, दावे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुल्क में इस साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन में मगरबी बंगाल की जानिब सबकी निगाहें हैं। ख्याल किया जा रहा है कि इस इलेक्शन के बाद मरकजी हुकूमत की तश्कील में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की हिस्सेदारी मजबूत होगी। ऐसे में कांग्रेस के ये लीडरान तृणमूल कांग्रेस की इस दावेदारी को रोकने में कितने कामयाब होंगे, ये देखना अहम है। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। लकड़ी क्यों? खुरपा नहीं है क्या? दीवार क्यों? स्लेट नहीं है क्या? तुम सही काम सही चीजों से क्यों नहीं करती हो? पर बाबा, आप भी तो वही करते हैं। मैं कैसे? शौचालय होकर भी बाहर खेतों में जाते हैं। बच्ची तो सीख गई, और तू? बच्चे आपसे ही सीखेंगे। खुद शौचालय का प्रयोग कीजिए और अपने गांव और देश को निर्मल बनाना सिखाइए। निर्मल भारत का निर्माण। वो सुबह कभी तो आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। पहली शर्त 0 डिफेक्ट और दूसरी शर्त पैकेजिंग। While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के अक़लियती महकमे की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अगले पार्लिमानी चुनाव में रियासत की 2 सीटों पर
अक़लियती उम्मीदवारों को मौका देने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में अक़लियती कारकुनान का एक वफ्द जल्द ही रियासत के सरबराह सुखदेव भगत से मुलाकात करने वाला है। चाहे वो किसी भी पार्टी से आवे, एक अल्पसंख्यक को मौका दिया जाए कि वो राज्यसभा जा सके। चूंकि चुनाव में टिकट हम लोग को होता नहीं है, आज जितना भी बहुत मुश्किल होता है लोकसभा, तो राज्यसभा में एक अल्पसंख्यक को दिया जाए। उसके लिए अब पार्टी के अंदर जिस तरह माइनॉरिटी को, स्पेशली मुस्लिम्स को और क्रिश्चियन ईसाई को जिस तरह कांग्रेस पार्टी में इग्नोर किया जा रहा है, जो इसका मुख्य वोट बैंक है, प्रदेश नेतृत्व से हम लोग ये बात का आग्रह कर रहे हैं कि लगातार हम लोग की उपेक्षा की जा रही है इस संगठन का। तो इस संगठन का समस्याओं को लेकर एक बार जरा सा जागरूक हो। अब 22 जिला में माइनॉरिटी को लेकर जो कार्यक्रम केंद्र सरकार ने योजना दिया था, उस पर विस्तार से पूरा जिला कमेटी। हाई स्कूल के तलबा में ट्रैफिक के तय शऊर को बढ़ाने के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक खुसूसी मोबाइल वैन तैयार की है। इस वैन के जरिए तलबा को खास तौर पर उर्दू जबान में तैयार की गई वीडियो फिल्म दिखाई जा रही है। मोहम्मद आदिल अख्तर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर फायज हैं। उन्हें फिलहाल ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तदरीस की जिम्मेदारी दी गई है। मोहम्मद आदिल अख्तर अब तक शहर हैदराबाद के तकरीबन 300 स्कूल्स में तलबा को ट्रैफिक के कवानीन और सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए एहतियाती तदाबीर से मुतालिक मालूमात फराहम कर चुके हैं। एक वीडियो मोबाइल वैन लेकर आदिल अख्तर मुख्तलिफ स्कूलों को जाते हैं और वहाँ खास तौर पर हाई स्कूल के तलबा को मालूमाती वीडियो और फिल्म दिखाते हैं। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को हम स्पेशली कवर करते हैं, जो अभी कुछ दिनों में कॉलेज में जाने वाले हैं। वहां पर जाके ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा फ्री हो जाते। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स देखिए, डेली पेपर अगर आप उठा कर देखें तो उसके अंदर ऐसा महसूस होता है कि इंजीनियरिंग के बच्चे फलाने पे एक्सीडेंट हो गया, वो एरिया में एक्सीडेंट होगा, इधर पे एक्सीडेंट होगा। तो इस तरीके से ये एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब ने खासकर ये मोबाइल इस बात से बनाया कि बच्चों को, पूरे बच्चों को तो हम हमारे टीटीआई के पास यानी कि ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को तो हम नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने तौर पे वहां पर जाएंगे जहां पर बच्चे ज्यादा है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अमित गर्ग साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव ले हैं बच्चों को शऊर पैदा करने का ट्रैफिक का, ये खास तौर से इस उम्र के बच्चों को, क्योंकि ये नासमझ होते, ये समझते, इनको एनर्जी से भरे हुए रहते, तो ये समझते कि कुछ भी कर सकते हैं हम, और उसमें वो लोग अपनी कीमती जानों का उसका नुकसान उठा रहे हैं। मेरा बोलना तो ये है कि ऐसे तमाम स्कूल्स में ऐसे कैंप्स होना चाहिए, ऐसे सेशंस होना चाहिए, ताकि तमाम लोगों में शऊर। वीडियो फिल्म के साथ साथ इस मोबाइल वैन के जरिए ट्रैफिक से मुताल्लिक आवाम में शऊर बेदारी की तरगीब भी दी जाती है। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें रोड पे जाते वक्त हेलमेट यूज करना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं तोड़ना चाहिए, फोन यूज नहीं करना चाहिए और स्पीड थोड़ी कम रखना चाहिए। इससे क्या फायदा क्या होगा? मैं ये मैसेज अपने फादर को देना चाहूंगी कि कभी गाड़ी ड्राइव करते वक्त फोन पर बात नहीं करना चाहिए और हमेशा हेलमेट पहनकर चलाना चाहिए। ज्यादातर एक्सीडेंट्स लोगों की लापरवाही की वजह से होते हैं। हमें जब रोड पे हम जब सफर करते हैं तो हमें स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, हेलमेट पहन के चलाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आगे वाली गाड़ियां कैसे आ रही हैं, उनको देखते हुए ही हमें अपनी ड्राइविंग करनी चाहिए और हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी सोचना चाहिए। ट्रैफिक के कवानीन और एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाने के बाद तलबा को हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खास तौर पर उर्दू में शायद किताबचे तकसीम किए जाते हैं। इन किताबचों में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक मालूमात दर्ज की गई हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भोपाल के बड़े तालाब में डूबने वालों को बचाने वाले गोताखोरों को एजाज से नवाजा। भोपाल में गोताखोर यूं तो कई बरसों से लोगों की जानें बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी समाजी तंजीम ने इनकी कारकर्दगी की सताइश की और इन्हें एजाज से नवाजा। बिहार में उर्दू टेट के इम्तिहान में हुई गड़बड़ी के खिलाफ नाकाम उम्मीदवारों ने एहतजाज का फैसला किया है। वाज़ेह है कि इस इम्तिहान में तकरीबन 1 दर्जन सवाल गलत दिए गए थे, जिसके सबब कई हजार उम्मीदवार नाकाम हो गए। इस सिलसिले में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 2 दिन का वक्त मांगा, लेकिन महीना गुजर जाने के बाद भी कोई मुस्बत इक़दाम नहीं किए जाने के खिलाफ एहतजाज का फैसला लिया गया है। कारवान उर्दू इस एहतजाज की क़यादत कर रहा है। कारवान उर्दू के सदर और साबिक अपोजिशन लीडर प्रोफेसर गुलाम गौस की रिहाइश गाह पर जमा ये भीड़
भले ही कम तादाद में नजर आ रही है, लेकिन इनका मसला काफी बड़ा है। दरअसल 2011 में नीतीश हुकूमत ने सूबे के सभी सरकारी स्कूलों में एक उर्दू टीचर को बहाल करने का ऐलान किया था, जिसके पेश नजर 1 अक्टूबर 2013 को 27,000 उर्दू टीचरों की बहाली के लिए इम्तिहान मुनक्कद किया गया, जिसमें 2,21,513 उम्मीदवार इस इम्तिहान में शरीक हुए, जिसमें महज 15,310 उम्मीदवारों को ही कामयाबी हासिल हुई। दरअसल टीईटी के इस इम्तिहान में पूछे गए सवालों में दर्जन भर सवाल गलत थे। इस सिलसिले में कानून साजिया में हंगामा हुआ तो वजीर आला नीतीश कुमार ने 14 दिसंबर 2013 को ये ऐलान किया कि 1 से 2 रोज में उर्दू टीचरों का मसला हल हो जाएगा, लेकिन महीना गुजर जाने के बाद भी नाकाम हुए उम्मीदवारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, वो शरारत कर रहे हैं और उनकी शरारत की वजह से हुकूमत जो है बदनाम हो रही है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेट्स पे नकील कसें। और प्रथम फर्स्ट पेपर जो है हम लोग का 1 दर्जन गलतियां हैं उसमें, और सेकंड पेपर में जो 1 दर्जन से ज्यादा गलतियां हैं उसमें मेरा 3 नंबर से छुटा है। ये बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, जो बहुत मामूली क्वेश्चन है, जो सारे बच्चे जानते हैं, वो सब क्वेश्चन में गलत आंसर शीट की वजह से हम लोगों को कम नंबर दिया गया, जिसकी वजह से आज हम लोग फेल हुए। कारवान उर्दू इनकी लड़ाई की क़यादत कर रही है। कारवान ने ऐलान किया है कि टीईटी के इम्तिहान में नाकाम हुए लोगों को हुकूमत 15 नंबरों का ग्रेस दे। ऐसा नहीं किए जाने पर कारवान उर्दू 30 जनवरी को हुकूमत के खिलाफ धरना देगी। आगामी जो है वो 30 तारीख को पटना के कारगिल चौक पर महाधरना दिया जाएगा कारवान उर्दू की जानिब से टीईटी उर्दू अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलाने के लिए। और 18 जनवरी को हम लोग बिहार विधानसभा को घेरने का काम करेंगे, पटना की सड़कों को जग थक कर देंगे। बिहार में उर्दू टीचरों के साथ नाइंसाफी का सिलसिला काफी पुराना है। एक तो स्कूलों में बरसों से खाली उर्दू असामियों पर बहाली नहीं हुई है, और जब बहाली का अमल शुरू हुआ तो साजिशों का एक न खत्म होने वाला दौर भी शुरू हो गया। ईटीवी न्यूज पटना। तालीम के बगैर न मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है और न कौम व मिल्लत के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार फारसी की मारूफ उस्ताद डॉक्टर आसिफ जमानी ने लखनऊ में किया। रिजवी कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की तासीस के मौके पर खिताब करते हुए आसिफ जमानी ने यह भी कहा कि वही कौमें तरक्की के रास्ते पर जा सकती हैं जिन्होंने तालीम को हुसूल को अपना नज़्बुल ऐन बनाया है। इस मौके पर कॉलेज के तलबा और तालिबात को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए असनाद और मेडल भी अता किए गए। लखनऊ के कैसर बाग में मुनक़दा इस तकरीब में लखनऊ के मेयर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बगैर तालीम के, बगैर एजुकेशन के, बगैर शिक्षा के हमारा मुल्क, हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता। इस चीज को सोचते हुए उन्होंने एजाज रिजवी कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो आजकल बहुत डिमांड पर है, उसकी बुनियाद रखी। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेट जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेट है ना। अम्मी रोटी दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
رانچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں مہاجر ادب کے عنوان پر لیکچر ہوا۔ اس پروگرام میں کینیڈا سے آئے معروف ڈرامہ نگار جاوید دانش نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس پروگرام میں یونیورسٹی کے 3 طلباء کو ڈاکٹر سید احمد اعزاز سے نوازا گیا۔ پروگرام میں رانچی یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر ایم رضی الدین بھی موجود تھے۔ جاننے کے لیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سب سے پہلے دنیا کے ادب کو پڑھنا ہوگا، اور اردو میں یہ کام کم ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے، بہت کچھ کام اس پہ کیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان تراجم پہ کام کریں، ترجمے کو دیکھیں، تبھی ان کو پتہ چلے گا دنیا کہاں جا رہی۔ تو یہ ایک بہت ہی میری خواہش ہے کہ ایسا کام ہونا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ حضرات سے بھی میں گزارش کروں گا۔ کینیڈا میں مقیم جاوید دانش ایک طویل عرصے سے ہندوستانی ڈراموں کو فروغ دینے میں مصروف ہیں۔ ان دنوں جاوید دانش رانچی کے دورے پر ہیں۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ یہ ہیں جاوید دانش، جن کا آبائی وطن لکھنؤ ہے، لیکن تقریباً 30 سالوں سے ٹورنٹو میں مقیم ہیں۔ کانوینٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود وہ اردو میں لکھتے رہے ہیں۔ ان کی 1 درجن کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 70 کے دہے میں کلکتہ ریڈیو اسٹیشن میں ملازمت کے دوران جاوید کی معروف ڈرامٹسٹ حبیب تنویر سے ملاقات ہوئی، جن سے بنگلہ ڈراموں کو اردو میں ترجمہ کرنے کی ترغیب ملی، اور اس طرح ریڈیو ڈرامہ پر مشتمل پرمیتھیس نامی کتاب منظر عام پر آئی، اور تب سے وہ اردو اور ڈراموں کے فروغ کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تو میں سبوں کو یہ کہتا ہوں کہ بیکاز آئی تھنک ان اردو، فور دیٹ آئی رائٹ ان اردو۔ تو میں سوچتا اردو میں، اس لیے لکھتا بھی اردو میں۔ اردو میری مادری زبان ہے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ۔ تو ٹورانٹو میں بسے کوئی 30 سال ہو گئے، مگر اردو کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ، اور اردو بہت ہی زندہ ہے، متحرک ہے۔ وہاں تھیٹر اردو کا نہیں تھا، ہم نے اسے آباد کیا۔ رنگ منچ کینیڈا کے نام سے ہمارا تھیٹر گروپ ہے، جو حضرات دیکھنا چاہیں تو بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے www.rangmanch-canada.org، تو اس پہ ہماری ساری ایکٹیویٹیز نظر آئے گی۔ جاوید دانش کو سفر کا بے حد شوق ہے۔ وہ اب تک دنیا کے بیشتر ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ یورپ، امریکہ اور جاپان کے سفر کے دوران انہوں نے سفر نامہ، آوارگی اور ہجرت کے تماشے نامی کتابیں لکھی۔ حالیہ دنوں انہوں نے ایک فلم بھی پروڈیوس کی، جس کا نام ہے بڑا شاعر چھوٹا آدمی۔ اردو میں اگر آپ ڈھونڈیں گے کہ افریقی ادب کیا ہے تو کوئی کتاب نہیں ہے، آج بھی نہیں۔ وہ پہلی کتاب تھی کالے جسموں کی ریاضت، اس کا ترجمہ کیا، بہت کامیاب کتاب تھی۔ اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ ہماری فلسطین کا ہے، فلسطین کے ساتھ ساتھ اسرائیل جڑا ہوا ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ایک دوسری کتاب آئی ترجمے کی، جس کا نام تھا ایک باپ کی اولاد، یعنی ابراہیم کی اولاد ہے ہم سب، مگر لڑ رہے ہیں، مسئلے مسائل ہیں، پولیٹیکل پرابلم ہے۔ تو ان دونوں کو مطالعہ کرنے کے لیے کہ کیا ہے کمپیریٹو اسٹڈی، تو ایک باپ کی اولاد میں اسرائیلی ادب اور فلسطینی ادب دونوں کا ترجمہ کیا۔ یہ کتاب بھی آپ کو دوسری کہیں نہیں ملے گی کہ کسی نے اسرائیلی ادب کا ترجمہ نہیں کیا۔ جاوید دانش بنیادی طور پر تھیٹر سے جڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وطن سے کوسوں دور رہ کر بھی وہ ہندوستانی رنگ منچ کو فروغ دینے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ETV نیوز، رانچی۔ نیتاجی کی یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے دارجلنگ میں نیتاجی سبھاش چندر بوس کی یوم پیدائش منائی۔ وہیں کولکتہ میں بھی مختلف پارٹیوں کی جانب سے نیتاجی کو گلہائے خراج پیش کیے گئے۔ اس موقع پر سیاسی جماعتوں نے ریاست میں خواتین کے ساتھ بڑھتے مظالم کو افسوسناک بتاتے ہوئے حکومت سے سخت اقدامات کی اپیل کی۔ خاص بات میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ خاص بات کو پیش کرنے میں تعاون کیا ٹرائیڈ ہلز کی شاندار کامیابی کے بعد اب لائے ہیں امریکن ٹاؤن شپ श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मुल्क जहां खुसरो छे खुसरो। حضرت امیر خسرو کو خراج عقیدت۔ حیدرآباد میں منعقدہ جشن خسرو جلد آ رہا ہے۔
सिर्फ ETV उर्दू पर। मदारिस में भी है संस्कृत की मकबूलियत। हिंदुओं